हाय, हर हर महादेव। दिस इज झलक पंडित फ्रॉम महादेव लीगल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम पिछले दिनों से हमने सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता का अंत किया है, और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 1872। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। ज्यादा चीजें तो नहीं आज हम सीखेंगे, लेकिन हाँ, आज हम इसका जो परिचय, जो इसका इंट्रोडक्शन है, वो सेशन आज रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या है संविदा अधिनियम, आखिर होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इन सबको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं आज एक्ट और कोड के विषय में। एक्ट, क्योंकि ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं वो थी भारतीय न्याय संहिता। एक हो गया अधिनियम, एक हो गई कोड अथवा संहिता। इन दोनों चीजों में क्या मतलब, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, इनको सबसे पहले हम आज जान लेते हैं कि। और हाँ, ये भी चीज यहाँ देख लेंगे कि ये 1872 का एक्ट नंबर 9 है। ये चीज यहाँ देख करके हम चलेंगे। और आइए हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट के विषय में। तो एक्ट होता क्या है, व्हाट्स एक्ट। तो एक्ट क्या है, हम इसको नॉर्मल मतलब अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। क्या, जब कभी भी जो है ना, क्या होता है पार्लियामेंट, जब कभी भी पार्लियामेंट अपने मतलब अपनी बुद्धि लगा करके और अपनी सूझबूझ से, अपनी मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी चीजों का प्रयोग करके, मतलब अपने ज्ञान के साथ किसी चीज में जब उसमें संशोधन करती है या उसको मतलब अमेंडमेंट करती है। जैसे आप समझिए कि पार्लियामेंट ने कोई किसी में पूरा अपना तर्क लगाया है, अपनी बुद्धि लगाई है, और तब उसको अपनी विजडम लगा करके उसको पास किया है। पार्लियामेंट जब अपनी विजडम लगा करके किसी एक्ट को पास करती है और साथ के साथ उसको परिभाषित परिभाषित भी करती है और उसको संशोधित भी करती है, तो हम कह देंगे यहाँ पर कि ऐसा कोई भी जो भी मतलब ऐसा जो कानून होता है, या ऐसा जो जैसा ऐसा किसी को, जैसे कोई एक्ट है अगर उसको ऐसे पार्लियामेंट पास करते हैं तो हम उसको एक्ट बोल देंगे। वहीं इसके विपरीत हम कोड की बात कर लें तो यहाँ से कोई चीज अडॉप्ट कर ली, फिर यहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली, और ये एक चीज मिक्स होके बन गई। ये आलू डाल दिया, टमाटर डाल दिया, शिमला मिर्च और ये थोड़ा चीज डाल दिया, ऐसे चीजें करके मिक्स वेज जो बन गया, यहाँ पे इसको बोल देंगे हम कोड। मतलब जब इधर उधर से बहुत सारी चीजें हम अडॉप्ट करके कोई चीज मिला करके उसको एक नया रूप दे देते हैं, इधर उधर से बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट करी हैं, उसके बाद उसको एक नया रूप जब हम दे देंगे, तो हम उसको नया रूप दे दें और उसको जब हम पारित करते हैं तो हम उसको कोड अथवा संहिता बोलते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक्ट और कोड का हमें अंतर पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीख पाएंगे। अन्यथा यही मतलब हम रह जाएंगे कि एक्ट क्या होता है या कोड क्या होता है। वो तो भारतीय न्याय संहिता थी, ये भारतीय संविदा अधिनियम है, संहिता है, अधिनियम है, आखिर है क्या, चीजें क्या हो रही हैं, हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें इसका आधार ही नहीं पता होगा कि एक्ट क्या होता है और कोड क्या होता है। तो जब इसमें पार्लियामेंट अपनी क्रिएटिविटी करती है, अपनी विजडम लगा के जब किसी को डिफाइंड एंड परिभाषित और संशोधित करती है, तो उसको बोलते हैं हम अधिनियम। विपरीत इसके जब बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करके एक नया रूप दिया जाता है और नया नाम देकर उसको पारित किया जाता है, वहीं पे उसको संहिता का नाम दिया जाता है। ये सारा खेल पार्लियामेंट का है, ये हमें चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं आगे बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो आइए बात करते हैं इसमें पहले ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। अगर हम बात कर ले कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की, तो इसमें सेक्शन 1 से और 75 तक के जो सेक्शन हैं वो कवर होते हैं। मतलब 1 से और 75 तक की जितनी भी धाराएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अंदर रखी जाएंगी, और इसमें 6 अध्याय रखे जाएंगे। अध्याय 1 से और 6 तक के जो अध्याय हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के भीतर आएंगे। रही बात कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की, तो यहाँ पे चैप्टर 8, 9 और 10, ये 3 चैप्टर यहाँ रहेंगे, और सेक्शन 124 से 238 तक के जो सेक्शंस रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंदर गवर्न होंगे।
यही अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 7 कहाँ पे, यहाँ पे मतलब एकदम 6 से डायरेक्ट 8 आ गया, तो चैप्टर 7 भी तो बीच में होना चाहिए। तो जो चैप्टर 7 है इसमें जो धाराएं हैं 76 से 123 तक की धाराएं हैं, जो कि माल विक्रय अधिनियम 1930 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे 8, 9 और 10, इसके बाद अध्याय जो 11 आता है, वो सेक्शन यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं दोनों को। ये सेक्शन 239 से 266 तक भारतीय भागीदारी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में ये कवर हो जाता है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। ये हो गया एक मोटा मोटा सा जो हमने एक आंकड़ा ले लिया कि भारतीय संविधान अधिनियम में क्या क्या है और कितनी धाराएं, कैसे अध्याय, क्या हमें पढ़ना है। ये बात हो गई इसके एक संक्षिप्त से परिचय की। इसी में हम दो मुख्य तिथि होती हैं किसी भी अधिनियम के, किसी भी जो कोई अधिनियम है, कोई एक्ट है, उसके विषय में दो मुख्य तिथि होती है जो हमें हमेशा याद रखनी है। इसमें हैप्पी बर्थडे जो होता है, इस एक्ट का जो हम हैप्पी बर्थडे डेट समझेंगे वो 25 अप्रैल 1872 होगी। और उसी के साथ जो एनफोर्समेंट डेट होगी, जिस दिन ये सारी मतलब जनता पे लागू हुआ, जो लागू होने का जो दिनांक है ये हमें याद रखना है, 1 सितंबर 1872 होगी। जो इस एक्ट का हैप्पी बर्थडे है वो 25 अप्रैल को है, और एनफोर्समेंट डेट जो है इसकी 1 सितंबर को रहेगी। इसमें हम कुछ मोटा मोटी सी दो बातें हैं, इनको देख लेंगे, बाकी विस्तृत जो इसका कल हम अध्ययन करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ बातें और देख लेते हैं, इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। किसी भी एग्रीमेंट के राइट्स और ड्यूटीज पक्षकारों द्वारा बनाई जाती हैं, किंतु उन्हें वैधता प्रदान करने का अधिकार, किंतु उन्हें वैधता प्रदान करने का जो अधिकार है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें ध्यान ये रखना है, कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कभी भी दायित्व और कर्तव्य नहीं बनाता। ये पक्षकार आपस में तय करते हैं, ये पक्षकार आपस में तय करते हैं कि दो पक्षकारों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट कर लिया कि ए और बी के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। ए ने कहा मेरा ये दायित्व रहेगा और तुम्हारी ये ड्यूटी रहेगी। बी ने भी कह दिया ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ए ने भी कह दिया। अब ये जो एक लीगल जो इनका एग्रीमेंट तैयार हुआ, ये बनाया था इन दोनों ने स्वयं है। लीग जो इनकी राइट और ड्यूटीज इन दोनों ने स्वयं जो है इसका निर्धारण किया, लेकिन जो इनको इन्फोर्स कराएंगे, जो लागू कराएगा, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम करेगा। और यदि ड्यूटी राइट, यदि दायित्व और कर्तव्य विधिक नहीं है, वैध नहीं है, तो पक्षकार बाध्य नहीं होगा। यदि ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनमें जो उनके दायित्व और कर्तव्य हैं वो लीगल नहीं है, वो विधिक नहीं है, वो वैध नहीं है, तो ए बी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा तो ये दायित्व है, इसको पूरा करो। तो वो बाध्य नहीं होगा उसको पूरा करने के लिए। अब क्या लीगल है और क्या इलीगल, क्या वैध है, क्या अवैध है, कैसी राइट और ड्यूटीज रहेंगी, क्या चीजें रहेंगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के बाद जब भी जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी बहुत कम शब्दों में खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, और ये धारा 1 से शुरू करेंगे, और पहले हम इसकी जो है प्रस्तावना उद्देश्य का भी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रख के जाइए। थैंक यू।